अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी येट इजी बादामी सेवइयाँ। तो इसके लिए आपको चाहिए एक पतीला, उसमें आपने डालना है 1 लीटर फुल क्रीम दूध और उसमें 1 लीटर के ही तकरीबन आपने उसमें पानी डालना है और 5 से 6 अदद आपने इसमें साबित बादाम डाल देने हैं, इलायची डाल देना है और धीमी आंच पे आपने इस दूध को रख देना है पकने के लिए। सेवइयों का टेस्ट तभी निकल कर आएगा जब आपने दूध को अच्छी तरह से पकाया होगा। तो यहाँ पे मैं यही अमल कर रही थी कि मैंने दूध पतीले में डाल दिया था और वैसे ऑलपस मिल्क मैं जब पाकिस्तान में थी तो फुल क्रीम ऑलपस मिल्क लेती थी। 1 लीटर वाला जो पैक होता है वही आपने ले लेना है, उसी में पानी नाप के डाल देना है और बादाम डाल देने, इलायची, और इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है धीमी आंच पे। दूध का फ्लेम जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो दूध है ना वो जल जाएगा तो आपका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने धीमी आंच पे रख देना है इस दूध को और ये आराम आराम से पकता रहेगा। अच्छा, 1 लीटर दूध में आपने जो है ये मग बड़ा है तो इसका आपने हाफ़ कप सेवइयाँ लेनी है, ठीक है। और ये बादाम ऑफ कोर्स क्योंकि ये बादामी सेवइयाँ हैं और ड्राई फ्रूट इसमें जाएगा ही, इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, बट बादाम भी आप डाल देंगे सो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने सेवइयाँ को दूध में डालने से पहले अच्छे तरीके से आपने उसको रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो सेवइयाँ जल जाएंगी। वो भी धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा सा आपने रोस्ट करना है। और मेरे पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल था, मैंने वो डाल दिया पैन में और जो देसी घी मैंने आपको दिखाया वो डाला और ये हमने सेवइयों को रोस्ट करी। सेवइयाँ कच्ची नहीं डालनी, नहीं तो कच्चेपन का टेस्ट आएगा और वो आपके सेवइयों को इतना अच्छा टेस्ट नहीं देगा जितनी कि ये थोड़ी सी रोस्ट हुई हुई सेवइयाँ। उसके बाद क्या, सेवइयों को आपने डाल देना है अपने पैन में और उसको पकाना है। ये मेरे लास्ट फाइनल स्टेजेस ही थे और ये मेरी बादामी सेवइयाँ बन के तैयार हो गई थी। चीनी हमने एंड में डालनी है ताकि चीनी नीचे ना लगे और चिपके नहीं। तो बस इसी तरह आपने पकाते जाना है और ये हमारे फाइनल स्टेजेस में थी। तो उसके बाद इसको आपने डिश आउट कर लेना है। मैं आपको फाइनल पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो सेवइयाँ हमारी ये थी रेडी और साथ साथ ही मैंने क्योंकि बीफ पुलाव बनाना था तो उसकी यखनी भी चढ़ा दी थी। तो ये मैंने लिया था बीफ, थोड़ी सी हड्डी भी थी इसके अंदर और थोड़े से छोटे छोटे पीसेस भी थे। बिल्कुल 1 चुटकी आपने इसमें हल्दी डालनी है, 1 अदद कच्चा प्याज डालना है, लहसुन के 3-4 जवे डालने हैं, 2 काली वाली मोटी इलायचियाँ, 3 से 4 ब्लैक पेपर और क्लोव और जो सिनेमन स्टिक होती है वो वही जो हमारे यूजुअली खड़े मसाले होते हैं वो डालने हैं और सॉल्ट और ये गर्म पानी डाल के आपने यखनी चढ़ा देनी है। क्योंकि मेरे पास यहाँ कुकर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसी तरह यखनी अपनी बनाती हूँ कि देगची में धीमी आंच पर रख देती हूँ तो वो पकता रहता है। अच्छा, यहाँ पे मेरी यखनी तैयार हो गई थी। ये आगे का क्लिप है, जब मैंने पुलाव स्टार्ट कर दिया था तो हमने ऑयल लेना है, ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले और ज़ीरा वगैरह डाल देना है और उसको थोड़ा सा टोस्ट करना है कि वो अपना खुशबू देना शुरू कर दें। उसके बाद ये 1 अदद हमने प्याज डाली है इसमें। अच्छा, प्याज की रेशो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्याज डाल देंगे ना पुलाव में तो पुलाव आपका बिल्कुल चिपक सा जाएगा। तो यहाँ मैं बहुत कम सर्विंग बनाती हूँ, ओनली 2 ग्लास बनाए थे तो उसमें मैंने 2 प्याज ली थी। 1 प्याज मैंने आपको दिखाया कच्चा वो और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, उनको अच्छे तरीके से पकाया और ये जो बीफ था जो हमारी यखनी में तैयार हुआ था वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास और उसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ हमारे गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई थी, ऑयल सेपरेट हो गया था, योगर्ट भी मैंने डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर 1 बड़े साइज़ का, क्योंकि मैंने इसके अंदर योगर्ट भी डाला था तो बड़े साइज़ का टमाटर आप डाल दें। अच्छा, वैसे मेरी अम्मी ये करती थी कि वो योगर्ट ही डालती थी, टमाटर वगैरह नहीं डालती थी और ये रेसिपी मेरी अम्मी की है बट मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया। बट आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ दही भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून आप दही डाल दें, बट मैंने 2 टेबलस्पून दही डाला था और 1 बड़े साइज़ का टमाटर डाला था। और यहाँ में हड्डी मुझे छोटी सी नज़र आई थी तो वो मैं सेपरेट कर रही थी क्योंकि हड्डी इस तरह अच्छी नहीं लगती अगर पुलाव में मुंह में आ जाए तो देख लिया करें, जो हड्डी वड्डी कहीं अलग नज़र आ रही है वो
डिस्कार्ड कर दिया करें। और ये थोड़ा सा मैंने डाला था पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, 1 टेबलस्पून ही डाला था, बाकी मैं अपने घर के मसाले डालती हूँ। यहाँ मैंने राइस सोक किए हुए थे। और आप को पता ही है, साथ साथ जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो जो जितने बर्तन होते हैं वो धो लेने चाहिए, ताकि काम साथ का साथ ही सिमट जाए। तो मैंने गोश्त भून के उसमें यखनी डाल दी थी, और उसको जब बॉयल आ गया अच्छे तरीके से, तो मैंने उसमें वो जो भिगोए हुए राइस थे वो डाल दिए। अच्छा, यखनी आपने ख़याल रखना है कि आम जो पानी में राइस पकते हैं ना, उससे यखनी हमने थोड़ी सी कम डालनी है, क्योंकि बीफ की अपनी भी लेस होती है और यखनी भी थोड़ी सी लेस वाली होती है। तो मैंने ये वाले ग्लास की 2 ग्लास राइस लिए थे ये वाले, और इसमें मैंने 3 ग्लास यखनी के डाले थे, ताकि मैं रेशो बिल्कुल सही रखती हूँ, ताकि मेरे राइस ढीले ना हो। तो ये रेशो आपने हमेशा याद रखनी है। वैसे तो राइस पे डिपेंड करता है, बट ये हमारा बहुत अच्छा वाला राइस है, तो इसमें ऑलमोस्ट डबल पानी डलता है। जितने ग्लास आपके राइस होते हैं उससे डबल आपने पानी डाल देना होता है। बट चूँकि यखनी है तो यखनी में आपने ख़याल रखना है। यहाँ मेरे राइस तैयार थे।